घर के अहाते में एक पुराना सा आम का पेड़ और उस पे भरे भरे आम के गुच्छे। तो ये लटकते हुए आम पेड़ों से कितने ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। हमारे घर में भी एक बहुत पुराना आम का पेड़ है जो आम के मौसम में ऐसे ही फलों से भर जाता है। तो इस आम से बहुत सारी रेसिपीज़ हम बनाते हैं। आम का पन्ना, आम के अचार, और स्पेशली मेरी जेठानी जी अचार बनाने में बहुत ही पारंगत हैं। इसलिए ऐसे मर्तबान में भरे हुए अचारों के जार धूप में आंगन में रखे हुए दिखाई देना हमारे घर में बड़ा ही आम है, क्योंकि भांति भांति के अचार वो बनाती हैं और इतनी प्रवीण और पारंगत हैं कि झटपट वो अचार बना भी लेती हैं और उन अचारों का स्वाद लाजवाब होता है, जो हमारे खाने की थाली के स्वाद को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो तमाम तरीके की पारंपरिक अचार विधियों से वो भिज्ञ हैं, जानती हैं किस तरीके से परंपरागत अचार बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उन्हीं की बनाई हुई एक पारंपरिक अचार की रेसिपी, और ये अचार बनेगा आम और कटहल से। आम और कटहल का अचार जो है वो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन लाजवाब बहुत टेस्टफुल ये अचार बनता है। इसके लिए लगभग 1 से 1.5 किलो कटहल के ये टुकड़े हैं जिन्हें काट लिया गया है, और आम 2.5 किलो लगभग आम है जिसे छोटे छोटे पीसेज में काट लिया गया है। और 1 दिन पूरा, चूँकि हमें इसे लंबे समय तक स्टोर करना है, हम इसको सन ड्राई कर देंगे। धूप में हमने सुखा लिया है। मसालों में लगभग 250 ग्राम खड़ी धनिया ली है, पंचफोरन का मसाला लिया है जिसमें 5 मसाले होते हैं, सौंफ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, मेथी, जीरा, राई, और जो कलौंजी या मंगरेल के वो होते हैं, ऑनियन सीड्स होते हैं, वो 5 मसालों का कॉम्बिनेशन आपको पंसारी देता है। नमक हमेशा अचार में थोड़ा अपर एज पर पड़ता है क्योंकि नमक अचार को प्रिजर्व करता है। हल्दी लगभग 100 ग्राम, और मिर्ची भी आप स्वादानुसार ले सकते हैं, मैंने लगभग 100 ग्राम ली है। और सरसों का तेल हम मिक्सिंग के दौरान आवश्यकता अनुसार ले लेंगे। मान के चलिए कि 1 लीटर तेल तो इतने अचार में लग ही जाएगा। अब सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। पर्पज़ यही है कि मसालों का भी मॉइस्चर कंटेंट रिलीज़ हो जाए, क्योंकि ये अचार जो है हमें साल भर तक रखना है। तो किसी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी जो है वो फंगस को दावत देती है और अचार के ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सूखे मसालों को भी हमने ड्राई रोस्ट किया और थोड़ा सा ठंडा करके पीसा। ठंडा करके पीसना भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो मसालों से थोड़ा सा ऑयल निकलेगा जो फिर अचार की ड्यूरेबिलिटी को ख़राब करता है। तो इसको हमने प्रॉपरली ठंडा किया और ग्राइंडर जार में सारे सूखे मसालों को पीस लिया है। अब सारी चीज़ों की मिक्सिंग होगी। तो प्रोसेस तो इस अचार बनाने का बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको हमको कुछ दिनों तक धूप में दिखाना पड़ता है ताकि ये परसिस्टेंट रहे, बहुत लंबे समय तक ये अचार बग़ैर ख़राब हुए चले। और बहुत ही सिंपल से बेसिक से मसाले हैं, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई फैंसी रेसिपी नहीं है, लेकिन क्या कमाल का ये अचार बनता है। एक बार आप ज़रूर आम और कटहल के कॉम्बिनेशन का ये अचार ट्राई करें। तो जो सूखे मसाले थे उसको हमने आम और कटहल में मिला दिया, हल्दी मिला दी, लाल मिर्च मिला दी है, और नमक की मात्रा हमेशा अचार में हम थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। इसमें लगभग 200 ग्राम मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक जो है वो अचार को हमेशा प्रिजर्व करने का काम करता है। हींग डाली है 1 बड़ा चम्मच, हींग से भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सारे जो मसाले हैं, और थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा 1 कटोरी तेल मिला के सारे मसालों को आम और कटहल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। फिर बाद में ऊपर से हम और तेल का प्रयोग करेंगे। और इस अचार की शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, वैसे तो हम इसको सन ड्राई करने ही वाले हैं, लेकिन हम आगे चल कर के 1-2 चम्मच इसमें विनेगर भी मिला देंगे ताकि इसको ख़राब होने की कोई संभावना ना रहे। विनेगर भी अचार को प्रिजर्व करता है। वैसे इस पारंपरिक रेसिपी में अगर हम विनेगर नहीं भी मिलाएंगे तो ये अचार हमारा ख़राब नहीं होगा, लेकिन प्रिकॉशनरी मैंने 1-2 चम्मच सिरका डाल दिया था। अब इसको देखिए अच्छी तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यही है कि इसको हमें तेल की मात्रा थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाते जाएंगे, क्योंकि अचार में तेल की कोटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए
कुछ चीज़ें हैं जो इस अचार को संरक्षित करेंगी। ये अचार हमने अभी बनाया, पर हमको इसे साल भर तक रखना है। और जो भी पारंपरिक अचार विधियां होती थीं वो यही होती थी। वो इंस्टेंट का ज़माना नहीं था, इसको सुखा के बनाने में 3 से 4 दिन लगते थे। लेकिन एक बार ये अचार अगर बन जाते थे तो हमारी दादी नानी की रसोई में जो अचार बनते थे वो सालों साल चलते थे और हम उसका आनंद लेते थे। अचार भारतीय खाद्य परंपराओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है जो खाने की थाली का स्वाद तो बढ़ाता ही है, लेकिन साइंटिफिक रूप से अगर मैं कहूँ तो अचार जो है, जो नेचुरल ऐसे विधि से हम बनाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो अचार वैसे तो लोग कहते हैं कि अनहेल्दी है, लेकिन अगर सीमित मात्रा में खाया जाए तो ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है और आपके डाइजेशन में ये बहुत इम्प्रूवमेंट लाता है। तो स्वाद इंद्रियों में तमाम तरीके के फ्लेवर्स और मसालों के अच्छे स्वाद, हींग का स्वाद, जो सौंफ का स्वाद है, ये सब कुछ जो है मिल करके बिल्कुल जब ये अचार आपकी थाली में सामने आता है तो आपकी स्वाद इंद्रियाँ जागृत हो जाती हैं और आपकी भूख भी बढ़ जाती है। तो एक बार इस तरीके से इसको मैंने 3-4 दिन अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया है और ये अचार हमारा बिल्कुल 3-4 दिन के बाद खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आम और कटहल का परंपरागत विधि से बना हुआ अचार जो मेरी जेठानी जी की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये अचार भी कमाल का बनेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। आज का वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आभार। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रियाओं में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।